दिव्य श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद, इधर उपस्थित सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और जितने शिक्षार्थी हैं उनके अंदर का दिव्यता को मेरा प्रणाम। आज जिस विषय पर हम इधर चर्चा करने आए हैं वो है, जो दीदी बता रहे थे, महर्षि श्री अरविंद। तो श्री अरविंद का इस दुनिया के लिए, इस जगत के लिए क्या उनका स्वप्न है, क्या उनका विजन है, श्री अरविंद विजन फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड, वो हम आज चर्चा करने आए हैं। तो दीदी थोड़ा सा उपक्रम बताए थे श्री अरविंद का जीवन के ऊपर। तो श्री अरविंद जब जेल में, जो दीदी बता रहे थे, जो अलीपुर का एक बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी का केस था, फॉल्स बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें उनको जेल भेजा गया था। उधर ही उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। तो तभी सोच रहे हैं कि मैं अभी जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ले रहा था। मुझे क्यों भगवान इधर खींच के लाए जेल में, मेरा क्या भूमिका है? तब उनके अंदर वो उपलब्धियां आ रहा है, मैं और एक ग्रेट मिशन के लिए इस पृथ्वी में आया हूं, क्योंकि भारत का स्वाधीनता भारत का डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा गया है। उसके बाद क्यों आए हैं वो जेल के अंदर, कौन सा नया उपलब्धि के लिए, कौन सा एक नया मिशन के लिए वो लाए हैं, तभी उनको एक क्या बोल सकते, एक महत्तम उपलब्धि होता है। तभी एक लाइन आप पढ़ सकते हो उधर, इन द जेल the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them, I saw Vasudeva. It was Narayana whom I found in these darkened souls and misused bodies. तो उधर जो जहां भी वो देख रहे हैं, जेल में हो, कैदी के अंदर हो, जो कारागार, वो कारागार में खड़े हैं, उधर जो वो वकील है, उनका पक्ष का वकील, अपर पक्ष का वकील, जो साक्षी देने आए हैं, उधर जो भी बैठे हैं, उनके अंदर वो नारायण को देख रहे हैं, उनका उपलब्धि वो कर रहे हैं। तो उसके बाद उनका जीवन में एक नया मोड़ आया, मुझे और एक महत्तर काम करने के लिए भगवान इस पृथ्वी में लाए हैं। तो उनके पक्ष में जो वकील लड़ रहे थे, उनका मैसेज आप पढ़ सकते हो उधर, लॉन्ग आफ्टर Sri Aurobindo is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. अभी श्री अरविंदो का जन्म का 150वां मतलब ये वर्ष है। उनको जब 1950 में उनका डेथ हुआ था, अभी बीत गया है 72 इयर्स। तो उसके बाद भी अभी चित्तरंजन दास उनका वकील वो बोल रहे हैं, तो भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में श्री अरविंदो का मैसेज पहुंचेगा। तो ये समय है, अभी हमें श्री अरविंदो कौन सा मैसेज वो इस होल वर्ल्ड को देने आए हैं, ये हम सबके पास पहुंचेगा। जो श्री माँ के बारे में बता रहे थे, श्री माँ श्री अरविंदो के बारे में बोल रहे हैं, what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. This is a decisive action direct from the Supreme. श्री अरविंदो इस विश्व के इतिहास में जो उनका भूमिका है, जो वो उपस्थापित करने आए हैं, वो एक बस टीचिंग नहीं है, सबके लिए एक शिक्षा नहीं है। It was a decisive action direct from the Supreme. ये ऐसा एक निष्पत्ति है जो स्वयं भगवान ने लिया है, जो श्री अरविंदो के थ्रू इस पृथ्वी में मतलब वो कार्य उसका क्रिया हुआ। तो वो सत्य को श्री अरविंदो इस पृथ्वी में उपस्थापित करने आए हैं, जो भगवान, जिसके लिए भगवान खुद ने उनको भेजा है इस पृथ्वी में। तो और एक मैसेज आप पढ़ सकते हो, तो श्री अरविंदो के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद हम और देख सकते हैं, जो विश्व भारती विद्यालय में एक चाइनीज स्कॉलर थे, वो बोल रहे हैं, और एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर का एक ब्रिटिश वॉर करेस्पोंडेंट, उनका जो मैसेज है श्री अरविंदो के बारे में, वन ऑफ द साइलेंट मैन आई हैव नोन, ही वाज ऑफ द स्टफ दैट ड्रीमर्स आर मेड ऑफ, बट ड्रीमर्स विल एक्ट देयर ड्रीम्स। मतलब जिस चीज से वो बने हुए थे,
जो सत्य को वो लेने इधर उपस्थापित करने आए थे, जिस सत्य को जीवंत करने आए थे, वास्तव करने आए थे, मतलब उस पदार्थ से वो गढ़े हुए थे। और ऐसे ड्रीमर नहीं है कि जो कि स्वप्न देखते रहते हैं, ऐसे ड्रीमर है जो स्वप्न को वास्तव में परिणत करने आते हैं। तो क्या है वो श्री अरविंद का स्वप्न जो सारे पृथ्वी के पास पहुंचना चाहिए, सारा मानव जाति का हर मनुष्य के पास पहुंचना चाहिए। तो इसी से आज हमारी चर्चा रहेगा 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरविंद, श्री अरविंद का 5 स्वप्न। श्री अरविंद 1910 में पौंडीचेरी में पहुंचे क्योंकि उनके अंदर से एक आवाज आया कि मेरा जो रहने का जगह, जहां पे मैं साधना करूंगा, जहां मैं भगवान का जो स्वप्न है उसका पूरा करने का एक मेरा कोशिश चलेगा, वो है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में उनका 40 साल का एक साधना उधर चलता है। और 40 साल के साधना के अंदर एक महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन होता है, वो है भारत का स्वाधीनता। भारत का स्वाधीन हुआ था 1947 में, पर 1909 में जब वो अलीपुर जेल में थे, उधर से ही उनको एक आभास हो गया था कि भारत का स्वाधीनता ऑलरेडी हो चुका है। कितने साल पहले, 38 इयर्स बैक उनको पता चल गया था भारत स्वाधीन, मतलब उसका डेस्टिनी में ऑलरेडी वो लिखा गया है। उसके बाद भारत क्या करेगा, भारत उस स्वाधीनता को कैसे फायदा उठाएगा, उस स्वाधीनता को लेके क्या करेगा, उसके लिए उनका साधना शुरू हुआ। और फाइनली दैट डे अराइव्ड व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट ऑन 1947 अगस्त 15। तो भारत स्वाधीन हो गया, पर एक चीज उधर घटा भाई। 1947 में 2 चीज हुआ था, एक भारत स्वाधीन हुआ था और एक बड़ा चीज क्या हुआ था, एनी गेस क्या हुआ था 1947 में? और फेवरेट चीज और 14 अगस्त 1947 क्या हुआ था? पता नहीं है? इट वॉज द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो भी उसी अगस्त 14 1947 में सबको पता था कि श्री अरविंद का जन्मदिन है अगस्त 15 पर, और श्री अरविंद का एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका था भारत का स्वाधीनता के लिए। तो तिरुचिरापल्ली जो ऑल इंडिया रेडियो है, वो स्टेशन के लिए अगस्त 14 रात में, मतलब भारत अगले दिन स्वाधीन होने वाला था, उसके लिए उनको बुलाया, मतलब उनको बोला गया था कि वो कुछ मैसेज भारत के लिए दें। तो वो इस नाम से एक मैसेज दिए थे ऑल इंडिया रेडियो को, जो उस दिन उधर से टेलीकास्ट हुआ था। तो वो उधर बोल रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, जो भारत इसी दिन पर स्वाधीन हुआ, जो कि मेरा जन्मदिन है। और ये एक ऐसा जो कोइंसिडेंस इधर हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई ऐसे से घटना वशतः नहीं हुआ है। ये जो घटना घटा है, इट वॉज डिवाइन सैंक्शन एंड सील। भगवान ने ये चाहा है कि मेरे जन्मदिन पर भारत स्वाधीन हो, इसलिए भारत स्वाधीन, मतलब इसलिए इस डेट को भगवान ने चूज किया। पर भारत स्वाधीन हो गया है, पर तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि मैं अपने जीवन भर उसके लिए जो काम किया हूं इधर, उसमें से कुछ अभी, मतलब सारे जगत में, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड कुछ घटनाएं घट रहा है, और जैसे डिवाइन का प्लान है उस हिसाब से चल रहा है, पर कुछ चीजें अभी तक घटा नहीं है। तो वो मेरा स्वप्न है, क्योंकि सारे विश्व में वो प्रतिष्ठित होगा, वो स्वप्न वास्तव रूप में परिवर्तित होगा। तो जो विश्व जो आगे बढ़ रहा है, इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका वो ग्रहण करेगा। तो उनका जो पहला स्वप्न है, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, श्री अरविंद बोल रहे हैं जो फ्री इंडिया का जो स्वप्न है वो उधर पूर्ण हुआ 1947 अगस्त 15 में। फिजिकली इंडिया वाज
free from British. It was free from British. But एक चीज उधर हो गया कि उससे ठीक पहले भारत विभाजित हो गया। भारत पाकिस्तान दो भाग में बंट गए। और अभी कुछ देर पहले जब दीदी डिस्कस कर रहे थे, श्री अरविंदो और श्री मां भारत को वो देख रहे थे, भारत इट इज नॉट एन इनर पीस ऑफ लैंड, इट इज नॉट जस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स। भारत एक जड़ भूमि नहीं है, सिर्फ एक नदी, झरना, पर्वत उससे गढ़ा हुआ नहीं है। भारत एक माँ है। और वो बोल रहे भारत में भारत का एक आत्मा है। अगर कोई अंश आप उससे मतलब निकाल के ले रहे हो, मतलब उसका आत्मा विभाजित हो रहा है। तो इसे अपूर्ण आत्मा से भारत कैसे जी सकता है? भारत अपना ये वाणी सारा विश्व तक कैसे पहुंचा सकता है अगर भारत विभाजित हो? तो भारत अगर वो सीधा खड़ा होना चाहता है, पूर्ण बनना चाहता है, भारत को यूनिट होना पड़ेगा, भारत को एक होना पड़ेगा। तो इसीलिए उनका स्वप्न है, जो जो देश भारत का थे पर भारत से छीन लिए गए और समय क्रम में भारत से वो निकल गए, तो वो सब धीरे धीरे भारत के साथ मिलेंगे। तो श्री अरविंदो ने पूछा क्या, आप जो बोल रहे हो जो पाकिस्तान फिर से भारत से मिलेगा, ये कैसे संभव है? तो श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जब सृष्टि हुआ, इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फॉल्सहुड एंड फ्रॉड। पाकिस्तान कई मतलब किसी का मतलब सच्चे उद्यम से नहीं सृष्टि हुआ है, केवल मिथ्याचार से वो सृष्टि हुआ है। और कोई चीज अगर मिथ्याचार से सृष्टि हो वो कभी टिक नहीं सकता। तो समय आएगा जब पाकिस्तान भारत के साथ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, फिर माता जी को पूछा जा रहा है। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान विल बी पॉलिटिकली डिवाइडेड। जब जब भाग में बढ़ जाएगा, फिर हर भाग वो चाहेगा भारत के साथ मिल जाए। तो ऐसे एक भविष्य आ रहा है जहां पाकिस्तान, कुछ कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका एंड इंडिया, this all will be united and there will be federation of all these countries। तो ये श्री अरविंदो का पहला स्वप्न है। ये कैसे संभव होगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम देखते हैं पूरा पृथ्वी के वातावरण में, भारत के वातावरण में ये चीज अभी चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे क्षेत्र में वो जो आदान प्रदान होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन वो चल रहा है। वो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, ये जो इंटरेक्शन उनके अंदर चल रहा है। तो एक दिन जरूर आएगा, तो हम जब हृदय से चाहेंगे, पाकिस्तानी भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि ये एक होना जरूरी है, क्योंकि हम एक थे, भविष्य में एक भी एक ही रहेंगे, क्योंकि ये एक होने से ही भारत का आत्मा पूर्ण होगा। तो ये था श्री अरविंदो का पहला स्वप्न। तो इसी से शुरू होता है श्री अरविंदो का दूसरा स्वप्न। श्री अरविंदो का दूसरा स्वप्न है एशिया का मुक्ति और उसका पुनर्जागरण। भारत हम देख सकते हैं, हम एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, हमारे पूरा एशिया में कितने कंट्रीज हैं, किसे पता है? एनी केसेस, कितने कंट्री होंगे इंडिया में, सॉरी एशिया में? Anything in 40, 50, 60, 30? There are total 48 countries in Asia. एशिया में जो प्रमुख देश कौन सा है, अगर आपको पूछूं तो किसका नाम बोलोगे? The powerful countries in Asia. और क्या अफगानिस्तान बहुत पावरफुल कंट्री है। अमेरिका मतलब एशिया का बोल। एनीवे ठीक है। जब श्री मां वो उनका जो हम बोल रहे हैं जापान, करेक्ट, ठीक है। तो श्री मां उनका जन्म हुआ था फ्रांस का पेरिस में, बैठ जाओ। उनका जो जन्म हुआ था वो श्री मां बोल रहे हैं, तब उसी समय वो बोल रहे हैं 1878 के समय, उस समय में फ्रांस वाज कल्चरली वेरी डेवलप्ड कंट्री।
तो संस्कृति की अगर देखें तो फ्रांस बहुत एक उन्नत देश था, पर धीरे धीरे हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज देयर कल्चर हैज फॉलन डाउन, संस्कृति उनका बिगड़ने लगा। तभी उसी बीच अभी जो समय चल रहा है, अभी देखेंगे जापान, चीन और इंडिया, दे आर राइजिंग, वो ऊपर उठ रहे हैं। देखिए बहुत साल पहले जापान में जो 1945 में क्या हुआ था, 1945 में जापान के लिए मतलब बहुत ही खराब वर्ष था। क्या हुआ था उस वर्ष? एटम बम गिरा था। कहां पे? जापान में। कहां पे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब गिरा था पर पूरा जापान उधर ध्वस्त हो गया था। पर हम देखेंगे कितना कम समय में भारत अभी एक पावरफुल कंट्री विश्व में हो गया है। मतलब वो एशिया का जो देश है उसके अंदर वो शक्ति है, जितना भी गिरा दो वो ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कोई कंट्री ऐसे विश्व में नहीं मिलेगा जो इतना, मतलब कोई एक दो शहर, उसका जो प्रमुख शहर है वो ध्वस्त हो गया, फिर भी वो कितना शक्तिशाली होकर खड़ा हो रहा है। तो अभी बोल रहे हैं एशिया का जो कंट्रीज है, चीन हो या भारत, तभी उसको टाइम्स मैगजीन में सबसे पावरफुल कंट्री के नाम में घोषित किया जा रहा है। तभी देखेंगे उधर जो यूरोपियन कंट्रीज लाइक ग्रीस, इटली और अमेरिका, दे आर गेटिंग बैंकरप्ट। धीरे धीरे वो बाहर से बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, पर अंदर में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता, वो सब चीज दिखता नहीं है। स्लोली एशिया विल राइज। सुरेंद्र जो बोल रहे हैं एशिया का मुक्ति, अभी एशिया का सारा देश मुक्त हो गए हैं, पर एशिया पुनर्जागरित अभी होना बाकी है। बहुत साल पहले जब भारत को कोई आविष्कार ही नहीं किया था, भारत तब बंधा हुआ था, मतलब जो किस चीज से बंधा हुआ था, मतलब एक घेर में था। ऊपर में देखेंगे भारत का हिमालय और बाकी तीनों तरफ उसका सागर, बंगोपसागर, अरब सागर, भारत महासागर, वो चारों तरफ से मतलब घेरा हुआ था। तब भारत को कोई प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था इतना सहज से। तभी भारत क्या कर रहा था, जितने जितने पृथ्वी में समस्या है उसका समाधान वो निकाला था। जिस भारत में देखेंगे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत उसी समय में संगठित हुआ था जब भारत के बारे में सारा विश्व को किसी को पता नहीं था। ये समय में भारत जागृत हो रहा था, सारे विश्व का समस्या उसी समय में भारत से निकला। तो इट वाज अ डिवाइन प्लान दैट द फॉरेनर्स विल अटैक इंडिया एंड विल इन्वेड इंडिया। भारत को विदेशी सिर्फ एंट्री कर पाए क्योंकि वो डिवाइन का प्लान था, भगवान का प्लान था। क्यों? कि भारत जो सत्य इधर उद्घाटित किया है वो सारे विश्व के पास पहुंचेगा। केवल अगर विदेशी आए और इधर से कुछ वो लेके जाएंगे तभी जाके भारत का मैसेज उधर पहुंच सकता है। तो भारत अभी जो भारत का जो पुनरुत्थान होगा, उसका पुनर्जागरण होगा, तो सबसे पहले भारत का पानी एशिया के पास पहुंचेगा। तभी श्री अरविंद बोल रहे हैं द सन ऑफ इंडिया's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the whole world। श्री अरविंद बोल रहे हैं भारत का जो पानी बहुत सालों से छुपके रहा है भारत के अंदर, तो पहले उसका स्पर्श एशिया को मिलेगा, उसके बाद पूरा विश्व में पहुंचेगा। तो इसी से चलते हैं श्री अरविंद का तो थर्ड ड्रीम, उसका जो तीसरा स्वप्न वो है एक वर्ल्ड यूनियन। सारा विश्व में एकत्रीकरण आएगा, एकत्व आएगा। हम देखेंगे बहुत साल पहले जब वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीज था वो था गोरा काला का भेदभाव। मतलब वो देखते हैं जो काले लोग हैं वो जैसे जानवर हैं, बहुत निम्न श्रेणी का लोग हैं, वैसा एक सेपरेशन था। मतलब वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे थे, बाकी लोगों को छोटा समझ रहे थे। तो ऐसा एक सेपरेशन सारा पृथ्वी को बांट के रखा था। हम देखेंगे ऐसा सेपरेशन इंडिया में नहीं था, पर इंडिया में हम देखेंगे जाति के जो जाति में हम बांटे हुए थे। जो ब्राह्मण है वो शूद्र को बहुत निम्न श्रेणी का घोषित कर देंगे और उनको कोई मतलब चांसेस नहीं है जो उच्च श्रेणी का है उनका कोई कार्यक्रम में भाग लेना। देखिए भारत में अपने अंदर बांटा हुआ है। तो अभी ये चीज सारे खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि हम सब एक हैं, भारत में हम सब एक हैं, वी आर इंडियन।
वो तो एक जातीयता बोध, एक नेशनलिज्म हमसे हमारे अंदर पैदा हुआ है। पर अभी एक चीज जो खत्म नहीं हुआ है वो है देश देश के अंदर जो मतभेद, जो विवाद। वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, अभी सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 को होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं हम एक और एक देश का एक नहीं है, हम उनके साथ खुद को मैच नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम उनसे बहुत अलग है तो हम श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ये जो भेद धीरे धीरे मिटता जाएगा। उसके लिए ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमारा जाति संघ प्रतिष्ठा हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशंस मतलब वो शुरू हुआ। पर श्री अरविंद बोल रहे हैं जितना भी ये हमारा प्रयास है ये प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है जो जाति संघ और मिलित जाति संघ के अंदर वो है। पर वो चीज दूर हो जाएगा जब इंडिया आएगा वर्ल्ड को लीड करने। ओनली इंडिया कैन ब्रिंग दैट न्यूनेस, ओनली इंडिया कैन ब्रिंग दैट कम्युनियन। तो इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं बोल रहे हैं न्यू स्पिरिट ऑफ वननेस विल टेक होल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस। एक एकत्व का, हम सब अलग अलग आदमी हैं पर हमारे अंदर एक वननेस का फीलिंग आएगा, मतलब हम किसी से अलग नहीं है, जिसे हम सबके साथ एक सूत्र से बंधे हुए हैं। मैं भारत में हूँ, पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में, कोई बात नहीं है, पर हम सबके अंदर एक ही बीज है। जो ये सूत्र हम एक आविष्कार करेंगे, तो दैट वननेस विल बाइंड अस, A new kind of oneness will come। इसीलिए श्री अरविंद और सीमा एक नया एक्सपेरिमेंट किए थे। वो पौंडीचेरी के पास एक टाउन है, ये आप कभी देखे हैं, पिक्चर कभी देखे हैं उसके बारे में, मतलब सुने भी नहीं होंगे। ये नाम है पौंडीचेरी के पास तमिलनाडु के अंदर एक टाउनशिप है, उसका नाम है ऑरोविल। इसका निर्माण सिर्फ इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हुआ था। श्रीमा जब मतलब उनका बचपन से ही उनका जो यूथ के टाइम में वो स्वप्न देख रहे हैं, हमें ऐसा एक जगह चाहिए उसे उधर कोई ना बोल सके कि ये मेरा देश है। सब लोग, सारे देश का लोग उधर रह सकते हैं, कोई बिना कोई जाति धर्म मतलब ना बंटे हुए। क्या ऐसा एक जगह हो सकता है जहां सिर्फ वो और एक खोज में आएंगे, वो है भगवान का खोज, वो है डिवाइन का खोज। और किसी कोई गोल के लिए वो काम नहीं करेंगे, दे विल लिव ओनली फॉर द डिवाइन। वो ह्यूमन यूनिटी के लिए ये ऑरोविल टाउन से निर्माण किया गया था। आपको अगर समय मिले तो इसके बारे में जरूर सर्च करना। अगर हमारे पास अभी कोई साउंड सिस्टम होता तो हम एक वीडियो भी दिखाते ऑरोविल के बारे में, तो जरूर आप जाके इधर ऑरोविल के बारे में सर्च करना। क्या विजन है उसका, क्या गोल है उसका, मतलब किस चीज के लिए ये बना है। तो जब ऑरोविल का निर्माण हुआ कितने साल पहले, 1968 फरवरी 28 में उसका प्रतिष्ठा हुआ। तब 126 देश और भारत का 23 राज्यों से, एरिया से उधर मिट्टी आके उधर अब एक दिख नहीं रहा है, उसका एक लोटस बर्ड है उसके अंदर रखा गया था। दैट इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। मतलब सारा देश का मिट्टी उधर आके है। और उसका जो 50 साल पूर्ण हुआ तो बहुत देशों से पानी आके उधर रहा, ताकि सारे सोल, मतलब सारा जो कंट्री का सोल उधर यूनाइट हो सके। तो ये था श्रीमा का एक स्वप्न जो अभी पूरा होता जा रहा है। दैट इज मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड, कि कैसे हमारे अंदर एक एकत्व आएगा, एक यूनियन आएगा। तो इसी से हम जाएंगे। इंडिया अभी आके फ्रंट में लीड करेगा, सारा विश्व में वो फ्रंट में लीड करेगा। तो श्री अरविंद का चौथा स्वप्न है इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको अगर पूछूंगा गुरु का मतलब क्या है, आप में से कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? एग्जैक्टली, थैंक यू। गु का मतलब है डार्कनेस, मतलब अंधेरा। रू का मतलब लाइट, मतलब आलोक। गुरु का मतलब है दोज, मतलब ही हु लीड्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जो हमें अंधेरा से उजाला तक लेके जाता है,
वो है गुरु। व्हाट यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? कोई बताएगा? आत्मा का अध्ययन करना। okay, बहुत अच्छा आंसर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? आध्यात्मिकता मतलब क्या है? मतलब अध्यात्म का मतलब? बैठ जाओ। कोई दूसरा आंसर देना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म का मतलब क्या है? ठीक है, तो उनका बात लेके ही हम चलेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। आत्मा का अध्ययन करना मतलब हम सबके अंदर एक आत्मा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब कोई देश का हो, कोई जाति का हो, सबके अंदर एक आत्मा विराजित है। अगर हम उसको देख पा रहे हैं, मतलब हमारा एक नया दृष्टिकोण उधर से निकल रहा है। उस आत्मा को लेके अगर हम जी रहे हैं, उस आत्मा को लेके अगर हम काम कर रहे हैं, वही है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ। तो वही मैसेज, ये ऐसे स्ट्रेट कट बात नहीं है। आत्मा का अध्ययन करना मतलब किसी को बता दोगे कि आप जाके आत्मा का अध्ययन करोगे क्या, शुरू कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड विदाउट दैट नॉलेज, वो ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। वो ज्ञान भारत सबके पास पहुंचाएगा, सारा विश्व के पास भारत वो ज्ञान पहुंचाएगा। इसीलिए भारत इट विल बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। थोड़ा दृष्टि देंगे भारत के, मतलब भारत और विश्व का कुछ दृष्टांत लेंगे। अब देखेंगे कि भारत में जो हमारा गीता था, गीता, उपनिषद, वेद, ये सब देखेंगे विदेशी जब आक्रमण किए, उधर से वो कुछ चुरा के भी ले गए। और चुरा के लेने के बाद उधर का जो स्कॉलर्स थे, उधर से तो पंडित थे, तो पाश्चात्य पंडित, वो जब स्टडी कर रहे हैं भारत का ये सब ग्रंथ, वो देख रहे हैं ये जो चीज जिस देश में सृष्टि हो सकता है, जिस जाति ये चीज लिख सकता है, वो कोई साधारण जाति नहीं है। श्रीरंग बोल रहे हैं वी आर नो ऑर्डिनरी रेस। हम कोई साधारण जाति नहीं है, जो कि हमारा अंदर से ऐसा चीज सृष्टि हुआ है जो कोई सारा विश्व में कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बहुत आसान से वो ये सब फॉलो कर रहे हैं। अभी देखेंगे विदेश में पुनर्जन्म का कंसेप्ट भी उनके अंदर आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? कोई लेडी एक स्पीच में बोल रहे थे, आर वी बिकमिंग हिंदूज? हम हिंदू हो रहे हैं क्या? हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जिस धर्म को लेकर हम जी रहे हैं, हिंदू धर्म का मतलब एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म वो कोई धर्म में बंधा नहीं हुआ है। ये सनातन धर्म को हम बोल सकते हैं दैट इज स्पिरिचुअलिटी, वही आध्यात्मिकता है। कोई हिंदू धर्म, अभी जो हिंदू धर्म जाके पहुंचा है, वो भी सनातन धर्म का हम बोल नहीं सकते कि ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म सबसे ऊपर है, मतलब दैट इज द रिलीजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वही जब श्री अरविंद बोल रहे हैं, एक भारत का वही मैसेज वो सबके पास पहुंचेगा। मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब विवेकानंद वो गए थे अमेरिका में, उनका पहला लाइन क्या था? शिकागो में उनका जो स्पीच था, उनका पहला लाइन क्या था? क्या था? किसी को पता नहीं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोले थे ना। ये जब बोले थे तब सब लोग उधर ताली मारे थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनको दिमाग में कभी आया ही नहीं था। मतलब हम बाकी देश का लोगों को भी अपना भाई बहन की तरह देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट उनको नहीं आया था, उनको दिमाग में कोई आया नहीं था। अभी सब लोग एक यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तब ये हमारा कॉमन हो गया है। पर उस वक्त वो चीज किसी दिमाग में था ही नहीं। विवेकानंद ये जब सत्य को प्रेजेंट किए, उपस्थापित किए, हम सब एक हैं, एक फैमिली का है, हम कोई अलग नहीं है, तो सबके अंदर एक नया सत्य का उधर उद्घाटित हुआ था। तो मतलब ये जो भारत का रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है, भारत के अंदर छुपा हुआ है। श्री मां बोल रहे हैं, भारत का एक अशिक्षित कृषक के पास जितना नॉलेज है, वो कोई अमेरिका हो या कोई पाश्चात्य देश का एक सभ्य शिक्षित लोग के अंदर भी नहीं है।
उधर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हमारे कोई हॉस्पिटल में कोई चले जाए जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पर भारत के पास शुरू से ही पैसा कोई आगे नहीं देखता। पैसा का मूल्य क्या है? अभी कोई पीड़ित आदमी हमारे पास आ रहा है तो पहले हम उसका चिकित्सा करेंगे। ये भारत के अंदर स्वतःस्फूर्त है, एक ज्ञान है उनके अंदर। अभी बिगड़ रहा है वो अलग बात है। अभी भारत का किसी आदमी को पूछा जाएगा सरेंडर का मतलब क्या है, समर्पण का मतलब क्या है, कोई विदेशी को ये बात समझ में नहीं आएगा। व्हाट डू मीन बाय सरेंडर, समर्पण मतलब क्या? पर भारत में ये इनहेरेंट नॉलेज है कि समर्पण के मतलब क्या है। मतलब और एक शक्ति के पास हम खुद को समर्पित कर देते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। ये नॉलेज और किसी देश के पास नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भारत ही सबके पास धीरे धीरे पहुंच जाएगा। और उसका काम अभी शुरू हो गया है, क्योंकि हम देखेंगे पूरा भारत विश्व में अभी भारत को एक श्रेष्ठ देश का मान्यता दिया जा रहा है। सारे चीज में भारत आगे है, क्योंकि इट इज लीडिंग फ्रॉम द स्पिरिट। अभी वो पूर्ण नहीं है, उसका और बहुत काम बाकी है। इसीलिए श्री अरविंद का ये 5th ड्रीम जो भारत जो मैसेज सारा विश्व में पहुंचा सकता है। एक मैसेज में पढ़ लेता हूँ। The world waits for the rising of India to receive the divine God in its fullness. सारा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत कब जागृत होगा। अभी समय है, भारत पूरा पुनर्जागृत नहीं हुआ है। जब भारत जागृत हो जाएगा, जैसे भारत का ज्ञान एक बन्या के तरह, बन्या के जल के तरह सारा विश्व में छा जाएगा। तो विश्व इसी के लिए प्रतीक्षा में है। तो इससे श्री अरविंद का जो 5वां स्वप्न वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ये सारे मतलब सारे विश्व के सारे व्यक्ति के पास ये पहुंचना चाहिए। श्री अरविंद बोल रहे हैं मनुष्य अभी जिस स्थिति में है वो उसका शेष स्थिति नहीं है, शेष अवस्था नहीं है। हम देखते हैं पूरा विश्व के शुरू से, विश्व मतलब पृथ्वी का शुरू से जड़ से उद्भिद हुआ, उद्भिद से पशु हुआ, पशु के शेष मतलब अवस्था में वो एक मानव बंदर सृष्टि हुआ। तो उसके बाद मानव आए, मनुष्य है। पर मनुष्य इधर ये इज दिस द एंड, यहीं पे सब कुछ शेष हो जाएगा क्या? श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जो रिवोल्यूशन प्रोसेस है, तो धीरे धीरे मनुष्य और एक नया जीव में, नया मानव जाति मतलब एक जाति में वो परिवर्तित होगा। इसलिए बोल रहे हैं यू कैन बी श्योर दैट द बेस्ट पॉसिबल विल हैपन एंड दैट द होल वर्ल्ड इज गोइंग एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स दिस गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये सारा विश्व का एक सुवर्ण रूपांतर होने वाला है। जैसे कुछ मनुष्य, कुछ बंदर थे, वो जरूर उनके अंदर वो चाह आया होगा हम जिस तरह है, जिस अवस्था में है, जैसे बानर की अवस्था में है, ये हमें पसंद नहीं है। कुछ बानर को अपना पूंछ पसंद होगा, जो एक पेड़ से दूसरा पेड़ तक वो जंप मारते हैं वो पसंद होगा। तो वो चाहे होंगे कि मैं जैसे बंदर हूं वैसे ही खुश हूं। कुछ बंदर जिस अवस्था में है उनको और कुछ चाह होगा, वही बंदर मनुष्य में परिवर्तित हुए। वैसे अगर हमको पूछा जाएगा अभी मनुष्य जिस अवस्था में है हम खुश हैं क्या? खुश हैं हम? सारे विश्व में जितने समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग से शुरू करके जितना आउटर क्राइसिस के जाएंगे, अभी इनर क्राइसिस में आएंगे, कितने लोग डिप्रेशन में हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितना लोगों के मतलब रीजनल वार चल रहा है, इवन फैमिली में वो डिस्टर्बेंस अभी इसे मतलब वो है जो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और हमारा सॉल्यूशंस उस पर कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस आउटर क्राइसिस एंड इनर क्राइसिस, सो वी आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ इट। हमारे पास कोई समाधान इसे नहीं है। श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर मनुष्य ये उसके अंदर की अभिप्सा आएगा कि मैं जिस स्थिति में नहीं हूं, इस स्थिति से आगे निकल के और कुछ बनना चाहता हूं, जो आनंद युगों से मैं चाह रहा हूं वो परमानेंट आनंद की स्थिति में मैं उठना चाहता हूं, तो परमानेंट आलोक की अवस्था का उजाला में मैं परिवर्तित होना चाहता हूं, तो परमानेंट लव की कंडीशन में मैं जाना चाहता हूं, एक परमानेंट शांति मैं इधर प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। तो वही मनुष्य दे विल बी रेडी फॉर बिकमिंग ए न्यू रेस। श्री अरविंद बोल रहे हैं एक नया मानव जाति इस पृथ्वी में आएगा जिसको वो नाम दिए हैं सुप्रामेंटल रेस। उनका जो 40 इयर्स का साधना था बस एक वही शक्ति को इस पृथ्वी में लाने के लिए। वो बोल रहे हैं अतिमानव शक्ति, एक सुप्रामेंटल फोर्स
that has already descended into his body when he died on 5th of December 1950. उसके बाद श्री मां उस शक्ति को इस पृथ्वी के वातावरण में कैसे क्रिया किया जाए उसके ऊपर वो काम किए। तो फाइनली ऑन 29 फरवरी 1956 वो शक्ति इस पृथ्वी में कार्य करना शुरू किया। तो ये निश्चित हो गया है कि एक नया मानव जाति, अति मानव जाति इस पृथ्वी में आएगा। तो हम वो है श्री अरविंद का 5वां स्वप्न, जो हो सकता है बहुत साल लग जाए पर ये सच होगा। हम एक पेड़ लगाए हैं, एक जो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, हो सकता है हमारे जीवन काल के अंदर वो फल ना दे, फिर भी हम लगाते हैं, है कि नहीं? हो सकता है हमारे इस जन्म में ये स्वप्न सफल ना हो, पर अगर हम ये बीज एक पेड़, अभी एक पौधा इधर लगाए, हो सकता है कुछ जनरेशन के बाद ये सच हो जाए। मतलब हम पता है इस जन्म, ये हमारा आखिरी जन्म नहीं है, हमें भी और कई जन्म लेकर इस पृथ्वी में आएंगे और कुछ जन्म के बाद जरूर हम उस मानव जाति में परिवर्तित हो गए होंगे, जिसको बोलते हैं एक सुपरमेंटल बीइंग, एक अतिमानव सत्ता, एक अतिमानव। तो ये स्वप्न के लिए हमें काम करना है। तो श्री अरविंद जी सत्य को उपस्थापित करने आए हैं, वो हम कुछ शब्दों में बस बयान किए, पर जितना जितना श्री अरविंद को अध्ययन करोगे, उनका जो टीचिंग्स तो नहीं बोल सकते, उनका जो थॉट्स है, उनका जो फिलोसफी है, उनका जो आदर्श को इस पृथ्वी में बुलाना चाह रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनका क्या कथाएं हैं, जितना आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको नया नया चीज का मतलब पता मतलब आपको होगा। तो इसी के साथ हम ये सेशन इधर श्री मां श्री अरविंद के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। A border sovereign is the occult force, a magic force of entry glimmering, quivered in a penumbra of screened light, a court of the mystical traffic of the world, a balcony and miraculous facade.